brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जनता किसी के झूठे प्रलोभन में नहीं आने वाली है। एक बार जो गलती हो गई लोगों से, जनता सब समझ चुकी, किसी के बलगलाव में, किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। मिल्कीपुर उपचुनाव में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती लगातार जारी है। रुझानों में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद को पछाड़ते नजर आ रहे हैं। बड़े अंतर से रुझानों में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। गले में फूलों की माला और ढोल नगाड़ों की आवाज। नतीजे आने से पहले ही मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर यहां बीजेपी का जश्न मनाया जा रहा है और नतीजों से पहले ही बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने बड़ा दावा कर दिया और समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा बयान दे दिया और बड़े आरोप लगा दिए। जनता पूरा मन बना चुकी थी कि भारतीय जनता और जितने परसेंटेज मतदान किया आज तक कभी इतना मतदान कहीं वहां पर कभी नहीं हुआ है और उसी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शायद यहाँ से रिकॉर्ड बनेगा जीत का। आप लोगों को राम मंदिर का मुद्दा था, उसके बाद समाजवादी पार्टी अयोध्या जीती थी, उसके बाद बड़ा चैलेंज था बीजेपी के लिए यहाँ से कैंडिडेट उतारना और इस सीट को आगे करना। कैसे देखते हैं इसको? पूरे जनता किसी के झूठे प्रलोभन में नहीं आने वाली है। एक बार जो गलती हो गई लोगों से, जनता सब समझ चुकी, किसी के बलगलाव में, किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। इस बार जनता ने मन बना लिया था कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमें अपना मतदान करना है। क्या प्राथमिकता आप रहेंगी? प्राथमिकता विकास का होगा। लंबा थोड़ी खींचा जाता, सबको करना है ना। देखिए, साफ तौर से चंद्रभानु पासवान है और उनका मानना है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला जो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, फूल माला उन्होंने पहन ली है और वो अब कहीं ना कहीं इस पूरे मानते हैं कि जनता का आशीर्वाद उनको मिला है। तो बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान का कहना है कि जनता अब किसी के झूठ में नहीं आएगी। बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि जनता अब समझ चुकी है और इस बार मिल्कीपुर में बीजेपी की बम्पर जीत का दावा भी कर दिया। आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद बनने के बाद खाली हुई मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी की तरफ से नए चेहरे चंद्रभानु पासवान को टिकट दिया गया था और अब सुबह से जो काउंटिंग हो रही है उसमें रुझानों में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान लगातार कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। वोटों की गिनती की बात करें तो रुझानों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद आस-पास भी नजर नहीं आ रहे। यूपी तक लगातार मिल्कीपुर का हर अपडेट आप सभी तक पहुंचा रहा है। मिल्कीपुर से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।